को समझो, बिरसा के सिद्धांत को पढ़ो। हमारे जो क्रांतिकारी जो लड़ाई लड़ी है, उन्होंने किसी धर्म और राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इस जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी और आज वो आजाद करा के गए, ये देश आदिवासियों को देकर गए। लेकिन हम आज टुकड़े टुकड़े में, आज संगठनवाद में, पार्टीवाद में बटे हुए हैं। दोस्तों, समय बहुत गंभीर है। पूरे देश में आप आंकड़ा निकालिए, पूरे देश का आकलन कीजिए कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ जमीन का मामला चल रहा है। आप जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस गांव में जाएंगे, आपको बस यही सुनने को मिलेगा कि आज वहां कॉरिडोर के नाम पे, आज वहां विकास के नाम पे, आज उद्योग के नाम से, जंगल के नाम से, फॉरेस्ट के नाम से सिर्फ और सिर्फ आपकी जमीन कब्जा किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से दूसरे लोगों को लाकर यहाँ बसाने का प्लान तो नहीं चल रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये चंद लोग, इनके पास चंद जमीन कंपनियां चलाने के लिए, रोड लाने के लिए थोड़ी बहुत जमीन चाहिए, लेकिन ये पूरे देश में आदिवासियों को खत्म करके, आदिवासियों को मिटा करके सिर्फ और सिर्फ जमीन पे कब्जा कर रहे। हमें सोचना चाहिए कि हमारी वास्तविक लड़ाई क्या है, हमारी मूल पहचान, हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज से लेकर हमारे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, वो वास्तविक लड़ाई लड़ना चाहिए। और ऐसे नहीं होगा मंचों पे आज भाषण देंगे, बोल देंगे, आपने सुना, इस मुंह से, इस कान से सुना और इस कान से हम निकाल देंगे जाएंगे। दोस्तों, सबसे मेन अगर हमारे समाज को वास्तव में सही दिशा में लाना है, जो हमारे बहन बेटियों से लेकर हमारा जो बुजुर्ग, जो हमारे वडील हैं, उनसे लेकर हमारे युवा जो है, वो जो भ्रमित हो चुके हैं, उनका एक ही मात्र उपाय है कि वर्तमान में हर क्षेत्र, हर गांव में हर कैडर होना चाहिए, चिंतन शिविर होना चाहिए, पॉकेट बैठकें चालू करना चाहिए, तभी हमें हमारा हक अधिकार मिल सकता है। अन्यथा आने वाले समय में हमारा बहुत बुरा अंत होने वाला है। ये भविष्य दिख रहा है कि हमारा जो समाज है वो इतना गर्त में जा चुका है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, आज हर बहन बेटियों को बुलेट की जरूरत पड़ रही है। आप आंकड़ा निकालिए, जो पहली से लगाकर 10वीं 12वीं तक की जो बेटियां आज पढ़ रही है, आज स्कूलों में जाकर देखिए, उन हर बेटी को आने वाले समय में बुलेट की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग हैं बुलेट देने वाले और कितने लोग दे पाएंगे? हमारी बहन बेटियों को शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा, हमें भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। दोस्तों, बातें बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन बिरसा ने, जिन टंकिया भील ने ग्राम सभाओं के माध्यम से जो ग्राम सभाएं चलाई, मालिक टंकिया भील ने 65,000 ग्राम सभाएं गठित की। बिरसा मुंडा जी ने 12,000 ग्राम सभाओं का गठन किया। आज आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस वाले इन्हीं के रास्तों पे चल के उन्होंने कोई कितने संगठन और कितनी शाखाएं बना दी, और हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। हमें भी इनके मार्ग पर चलकर हमें हर एक घर और गांव तक जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। साथियों, यदि जल जंगल जमीन ही नहीं बचा तो ना तो आपको नौकरी मिलेगी, ना आप धंधा कर पाओगे, ना आप खेती कर पाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज इस देश में गैर आदिवासी और आदिवासी भी लड़ाई लड़ रहा है, तो वो जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, और हमें जमीन के लिए लड़ाई लड़नी है तो हमारे समाज को मजबूत करना पड़ेगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधारना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा डायरेक्ट प्रशासन से लड़ने जाएंगे तो हमें जेल में डालेंगे, और जेल में जब विलेज भाई जैसे क्रांतिकारी को जेल में डाला तो आप देखिए परिणाम क्या हुआ। ये उनके जितने भी साथी थे, आज एक क्रांतिकारी को जेल में डाला, आज तमाम जो क्रांतिकारी उनके साथी थे, आप हम सब की आवाज दब गई। तो हम अगर जो बोलने वाले वही लोग अगर जेलों में चले जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में कौन आवाज उठाएगा। इसके लिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जमीनों वाले जितने मामले हैं वो भी हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। आज बबीता दीदी का एक उदाहरण दूंगा, एक लाइन जो कॉरिडोर बना था,